हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में एक नए पोएम को पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th के सिलेबस में है, जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री हम लोग आज इस पोएम को पढ़ेंगे। इस पोएम को लिखा है गिब पटेल ने। इस पोएम के द्वारा पोएट जो है प्रकृति के प्रति अपनी चिंता को जाहिर करता है और बताता है कि किस प्रकार एक पेड़ को मारना उतना आसान नहीं होता। हम भले ही पेड़ को काट देते हैं, लेकिन फिर जो है जब तक उसकी जड़ें बची रहती हैं, वो फिर से उसमें नई टहनियां निकलती हैं और वो फिर जो है अपने आकार को ग्रहण कर लेता है। हमें उसे मारने के लिए उसकी जड़ों को खोदकर उसको बाहर निकालना पड़ता है। वह सूखता है, मुरझाता है, तो जाकर के मरता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में कोटेशन ऊपर दिया, थोड़ा हम इसको पढ़ लेते तो फिर पोएम को यहां से पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, पीपुल कटिंग डाउन ट्रीज, लोगों को पेड़ों को काटते हुए। कह रहा है कि आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा, लोगों द्वारा पेड़ों को काटते हुए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा होगा। बट कैन दे किल ए ट्री, कह रहा है लेकिन क्या वे एक पेड़ को मार सकते हैं? इज इट इजी टू डू सो, कह रहा है कि क्या ऐसा करना सरल होता है? लेट्स रीड द पोएम, आइए पोएम को पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं कि व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री, कि पोएट जो है एक पेड़ की हत्या पर क्या कहता है। कि पोएम है, पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है, आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि टेक्स मस्ट टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. ये कह रहा है कि takes much time to kill a tree, कह रहा है कि एक पेड़ को मारने में, पेड़ की हत्या करने में, किल माने हत्या करना, एक पेड़ की हत्या करने में कह रहा है takes much time, काफी समय लगता है। कह रहा है takes much time, काफी समय लगता है to kill a tree, एक पेड़ की हत्या करने में। Not a simple jab, कह रहा है कि नॉट ए सिंपल जैब, जैब मीन्स होता है वार, और सिंपल में साधारण, सिंपल जैब होता है साधारण वार ऑफ द नाइफ, नाइफ मीन चाकू, विल डू इट, कह रहा है कि नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, चाकू का साधारण वार विल डू इट, ऐसा नहीं कर पाएगा, अर्थात चाकू का साधारण वार इसे नहीं मार पाएगा। इट हैज ग्रोन स्लोली, यह धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग होता है उपभोग करना, कह रहा है कि कंज्यूमिंग द अर्थ, पृथ्वी का उपभोग करते हुए, यह धीरे धीरे पृथ्वी का उपभोग करते हुए बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, कह रहा है कि राइजिंग आउट ऑफ, और इससे धीरे धीरे बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो फीड मैंने खाना होता है, खाना उपभोग करना, ठीक है। कह रहा है फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मैंने भूपटल, इसके भूपटल का उपभोग करते हुए या इसके भूपटल को खाते हुए। पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। कह रहा है कि एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, कह रहा है कि एब्जॉर्बिंग उपभोग करते हुए, या एब्जॉर्बिंग ग्रहण करना भी कर सकते हैं, या ग्रहण करते हुए ईयर्स वर्षों तक ऑफ सनलाइट, सूर्य की धूप को, एयर हवा को, और वाटर और पानी को। कह रहा है कि एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, लेप्रस का मतलब होता है कोढ़ जैसी, हाइड मीन्स खाल, कह रहा है कि और इसकी कोढ़ जैसी खाल में से स्प्रूटिंग लिप्स, स्प्रूटिंग मीन्स बाहर निकलना, कह रहा है कि एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, उसकी कोढ़ जैसी खाल में से स्प्रूटिंग लिप्स, कह रहा है कि नई पत्तियां बाहर निकलती हैं, या ऐसी खाल में से पत्तियां बाहर निकलती हैं। आप पूरा मिला के इस तरह कहेंगे कि एक पेड़ को मारने में काफी समय लगता है, चाकू का साधारण सा वार ऐसा नहीं कर सकता। यह धरती का उपभोग करते हुए, इसमें खड़ा होते हुए या इससे बाहर निकलते हुए, इसके भूपटल को खाते हुए, वर्षों तक सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी को चूसता हुआ या उसको ग्रहण करता हुआ, और इसकी कोढ़ जैसी छाल में से पत्ते निकालता हुआ बड़ा हो चुका होता है। एक बार फिर से बता दूं, कह रहा है कि इट टेक्स मच टाइम, ये काफी समय लगता है, टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने में। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ ए नाइफ, नाइफ मीन्स होता है चाकू, और सिंपल जैब का मतलब साधारण सवार, कह रहा है कि चाकू का साधारण सवार विल डू इट, ऐसा नहीं कर पाएगा, अर्थात चाकू का साधारण सवार इसको मार नहीं पाएगा। इट हैज ग्रोन स्लोली, कह रहा है कि यह धीरे धीरे बड़ा होता है। कंज्यूमिंग द अर्थ, पृथ्वी का उपभोग करते हुए, कंज्यूम मीन्स उपभोग करना,
राइजिंग आउट ऑफ इट, यह इससे बाहर निकलता है, मतलब पृथ्वी से बाहर निकलता है, फीडिंग खाते हुए अपॉन इट्स क्रस्ट, इसके भूपटल को, क्रस्ट मीन्स भूपटल, एब्जॉर्बिंग और यह ग्रहण करता है ईयर्स ऑफ सनलाइट, करेक्ट, ये मतलब यह वर्षों से एब्जॉर्ब करता है या ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है, सनलाइट सूर्य की धूप, एयर हवा, वाटर पानी, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और करेक्ट की और इसकी लेप्रस हाइड मतलब कोढ़ जैसी, हाइड मीन्स होता है खाल, लेप्रस मीन्स कोढ़ जैसी, हाइड मीन्स खाल, करेक्ट की और इसकी कोढ़ जैसी खाल से स्प्राउटिंग लिप्स, स्प्राउटिंग मतलब बाहर निकलना, और इसकी कोढ़ जैसी खाल से पत्तियां बाहर निकलती हैं। फिर अगला स्टेंजा है, करेक्ट कि सो हैक एंड चॉप बट दिस एलोन ओन डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bugs which if unchecked will expand again to form a size. करेक्ट कि सो इस प्रकार हैक मैंने काटना, चॉप मीन्स टुकड़े टुकड़े करना, करेक्ट इस प्रकार हैक काट दो एंड चॉप और टुकड़े टुकड़े कर दो, अर्थात किसके, इस पेड़ को काट दो, हैक काट दो एंड चॉप और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, बट दिस एलोन ओन डू इट, लेकिन यह मतलब यह उसको काटना, टुकड़े टुकड़े करना, करे लेकिन यह जो है अकेले ओंट डू इट, इसे नहीं कर पाएगा, अर्थात इसे नहीं मार पाएगा, करे इस प्रकार पेड़ को काट दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन यह जो है करे बट दिस एलोन, लेकिन यह अकेले जो है ओन डू इट, ऐसा नहीं कर पाएगा, अर्थात इस पेड़ को नहीं मार पाएगा। कहने मतलब यह कि यदि हम पेड़ को काट दे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी हम पेड़ को नहीं मार पाएंगे। नॉट सो मच पेन विल डू इट, करे कि और न ही सो मच पेन, इतना अधिक दर्द जो है विल डू इट, ऐसा कर पाएगा, और कराए न ही अत्यधिक दर्द जो है ऐसा कर पाएगा। कहने मतलब पेड़ को काटने से उसको दर्द होता है, तो अत्यधिक दर्द के कारण भी वह नहीं मरेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, यहां ब्लीडिंग बार्क का मतलब, चूंकि ब्लीडिंग मीन्स होता है रक्त बता हुआ, और रक्त तभी बता है जब व्यक्ति घायल हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर घायल कर सकते हैं, और बार्क का मतलब होता है तना, ब्लीडिंग बार्क मतलब तना, कह रहा है कि द ब्लीडिंग बार्क विल हील मैंने ठीक हो जाना, कह रहा है कि वह घायल तना जो है विल हील, वह ठीक हो जाएगा, घायल तना ठीक हो जाएगा। जैसे हम किसी पेड़ की टहनी को काट दे, हम उसको काट देते हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है, फिर उसमें से नई टहनियां निकलने लगती है, तो वही करा है। द ब्लीडिंग बार्क की घायल तना जो है विल हील, वह ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, करेक्ट कि और क्लोज टू द ग्राउंड, और जमीन के नजदीक से, क्लोज मीन्स नजदीक होता है, क्लोज मीन्स नजदीक होता है, कह रहा है कि एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जमीन के नजदीक से विल राइज, कह रहा है विल राइज बाहर आएंगी या उग जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, बाहर आएंगी या उग जाएंगी, कह रहा है कर्ल्ड मीन्स घुमावदार, ग्रीन हरी भरी, ट्विक्स मीन्स टहनियां, तो कह रहा है कि और जमीन के नजदीक से कह रहा है घुमावदार और हरी टहनियां जो है बाहर आएंगी। जैसे हम यदि किसी पेड़ को काट दें, तो अगर हम काट देते हैं उसको, तो जहां मिट्टी के नीचे जो जड़ होती है वहां से फिर से नई टहनियां बाहर आने लगती हैं, तो वही करा है। करा है कि फिर से बता दो यहां से, करा है कि द ब्लीडिंग बार्क, करा है कि वह घायल टहनी विल हील, ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जमीन के नजदीक से विल राइज, बाहर निकलेगी या उग आएगी, कर्ल्ड ग्रीन ट्यूब, कर्ल्ड मीन्स घुमावदार, ग्रीन हरी भरी, ट्यूब माने टहनियां, हरी भरी घुमावदार टहनियां जो है जमीन के नजदीक से बाहर निकलेंगी। कह रहा है मिनिएचर बग, मिनिएचर में होता है छोटा, मिनिएचर मीन्स छोटा होता है, कह रहा है और बग मीन्स टहनियां, कह रहा है कि छोटी छोटी टहनियां, अर्थात छोटी छोटी टहनियां जमीन के पास से जो है वह घुमावदार रूप में बाहर आएंगी। कह रहा है जिससे इफ अनचेक्ड, कह रहा है जिसको यदि अनचेक्ड मतलब रोका नहीं गया, चेक मीन्स रोकना होता है, चेक मीन्स रोकना होता है, तो अनचेक्ड है इसका एंटोनिम्स है। कह रहा है विच इफ अनचेक्ड, यदि इसको रोका नहीं गया तो विल एक्सपैंड अगेन, एक्सपैंड मीन्स फैलना, तो यह पुनः फैल जाएंगे, टू फार्मर साइज, और पहले वाली आकार ग्रहण कर लेंगी, फार्मर का मतलब पहले वाला, साइज में आकार। कह रहा है कि विच इफ अनचेक्ड, यदि इसको रोका नहीं गया तो विल एक्सपैंड अगेन, तो यह पुनः जो है फैल करके टू फार्मर साइज, पहले वाले आकार में आ जाएंगे। पूरा मिला के आप इसको इस तरह कहेंगे कि इसको काट दो और टुकड़े टुकड़े कर दो, पर इससे यह नहीं होगा, मतलब यह पेड़ मरेगा नहीं, बहुत अधिक दर्द से भी नहीं होगा, अर्थात बहुत अधिक दर्द से भी पेड़ नहीं मरेगा, घायल तना फिर से ठीक हो जाएगा, और जमीन के नजदीक से घुमावदार हरी टहनियां उगाएंगी। जो छोटी शाखाएं होती हैं जो फैलती रहती हैं, दोबारा
दोबारा पहले जैसे, जो छोटी शाखाएं होती है दोबारा पहले से फैलती रहती हैं, जैसे कि पहले जैसे आकार में आने के लिए यदि वे रोकी न जाए, यदि उनको काटा जाए तो वो पुनः जो है अपना आकार ग्रहण कर लेंगी। अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। कह रहा है कि नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। कह रहा है कि नो नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। पुल्ड आउट में खींच के बाहर निकालना, पुल्ड आउट में खींच बाहर निकालना। कह रहा है कि द रूट, कह रहा है कि पेड़ों जड़ों को जो है इज टू बी पुल्ड आउट, खींच के बाहर निकालना पड़ता है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग का मतलब होता है शक्ति से जकड़ना। एंकरिंग का मतलब होता है ग्रिपिंग टाइटली, अर्थात शक्ति से पकड़ना। तो वही कह रहा है कि द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को खींच के निकालना पड़ता है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। कह रहा है कि शक्ति से जकड़ी हुई धरती से। एंकरिंग अर्थ का मतलब शक्ति से जकड़े हुए धरती से, शक्ति से जकड़ी हुई धरती से जड़ों को खींच के निकालना पड़ता है। इट इज टू बी रोप, इस पर रस्सी डालना पड़ता है, टाइड, इसको बांधना पड़ता है, एंड पुल्ड आउट, और इसको खींचना पड़ता है, स्नैप्ड आउट, झटके से। स्नैप्ड आउट मतलब झटके से बाहर निकालना, एंड पुल्ड आउट, इसको खींचा जाता है, स्नैप्ड आउट, और इसको झटके से बाहर निकाला जाता है। और पुल्ड आउट एंटायरली, या इसको पुल्ड आउट खींचा जाता है एंटायरली, संपूर्ण रूप से। क्या कर रहा है, और या पुल्ड आउट एंटायरली में पूरी तरीके से, कह रहा है या पूरी तरीके से इसको खींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ के माने पृथ्वी की गुफा। कह रहा है कि या जो है पुल्ड आउट एंटायरली, इसको संपूर्ण तरीके से बाहर निकाला जाता है, आउट फ्रॉम द अर्थ के, पृथ्वी की गुफा से। पृथ्वी की गुफा से, इसको गुफा किसको बोला है, मतलब जड़ों का वह भाग जो पृथ्वी के अंदर जो धरती को ग्रहण किए रहता है, कवर किए रहता है, उसको जो है अर्थ के बोला जाता है। तो वही कर रहा है कि पृथ्वी की गुफा से इसको पूरी तरीके से बाहर निकालना पड़ता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज मीन्स पोल, एक्सपोज मतलब होता है पोल खुल जाना, एक्सपोज मतलब पोल खुल जाना। कह रहा है कि एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और इस प्रकार पेड़ की शक्ति की पोल खुल जाती है, और इस प्रकार पेड़ की शक्ति की पोल खुल जाती है। इसका कहने मतलब यह है कि यहां पर जो पेड़ जब हम उसकी जड़ों से उसको निकाल देते हैं तो वह शक्तिहीन हो जाता है। कह रहा है कि द सोर्स, कह रहा है कि उसका जो स्रोत है, स्रोत मतलब पेड़ की जो जड़ है वही ना उसका सोर्स है, पेड़ की जड़ ही उसका सोर्स है। तो कह रहा है कि द सोर्स, वह स्रोत जो है वाइट, जो सफेद होता है, एंड वेट, और जो गीला होता है, द मोस्ट सेंसिटिव, कह रहा है वह जो है उसका मोस्ट सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील भाग होता है। वह उसका सोर्स जो है सफेद, गीला और सबसे संवेदनशील होता है। कह रहा है हिडन, जो छुपा रहता है, फॉर ईयर्स, सालों से, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर। इनसाइड मीन्स अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर। तो कह रहा है कि फिर से बता दो यहां से, कह रहा है द सोर्स, कह रहा है कि वह स्रोत मतलब जड़, वो जो व्हाइट सफेद होता है, एंड वेट गीला होता है, द मोस्ट सेंसिटिव, और बहुत ही संवेदनशील होता है। कह रहा है हिडन, वह छुपा रहता है, फॉर ईयर्स, सालों से, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के नीचे। अब कह रहा है कि देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज डन। कह रहा है कि एंड देन, और तब जो है द मैटर, तब बात आती है ऑफ स्कॉर्चिंग, इसको झुलसने की, तब इसको झुलसने की बात आती है, एंड चोकिंग, और इसके सांस रोकने की बात आती है, इन सन, धूप में, एंड एयर, और हवा में। कह रहा है और तब जो है, या ऐसे कह सकते हैं, तब इसको जो है हवा और धूप में क्या होता है, इसको झुलसना पड़ता है और इसकी सांसों को रोकना पड़ता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि तब होता है उसकी हवा और धूप में झुलसना तथा उसकी सांस का रुकना। ब्राउनिंग, कह रहा है कि वह भूरे रंग का होता है, मतलब भूरे रंग का होना चालू हो जाता है। कह रहा है ब्राउनिंग भूरे रंग का हो जाता है। हार्डनिंग, हार्ड मीन्स कठोर होता है। कह रहा है कठोर पड़ने लगता है। ट्विस्टिंग, उसमें ऐंठन पड़ने लगती है, मुड़ने लगता है। विदरिंग, और सूखने लगता है। एंड देन इट इज डन, और तब यह होता है, अर्थात तब यह पेड़ मरता है। कह रहा है तब जब उसकी जड़ों को निकाल दिया जाता है तब वह झुलसता है, उसकी सांसें रुकती हैं, वह भूरा पड़ने लगता है, कठोर होता है, उसमें ऐंठन आती है, सूखता है, तब जाकर के यह पेड़ मरता है। दोनों इस संज्ञा को ऊपर नीचे इस तरह कहेंगे कि नहीं, शक्ति से पकड़े रहने वाली धरती में से जड़ों को खींचना होता है। इसको जो है रस्सियों से बांधा जाता है और खींचा जाता है और अलग अलग कर दिया जाता है, या धरती की गुफा से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है और पेड़ की ताकत की पोल खुल जाती है
उसका स्रोत जो सफेद और गीला सबसे संवेदनशील है, वर्षों से धरती के अंदर छिपा हुआ होता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वह जो है वह हवा और धूप में जो है वो झुलसता है, उसकी सांसें रुकती हैं, वह भूरे रंग का हो जाता है, सख्त हो जाता है, सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है और तब यह मरता है। देखिए उसका लिखा है, ये पटेल ने इसको लिखा है, ये राइटर का नाम है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स ये पोएम समझ में आई होगी, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।